हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। इसके अपन ने इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, उसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एनर्जी रिलेटेड कुछ टर्म्स। मैं एनर्जी रिलेटेड कुछ टर्म्स बताने से पहले एक बार आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? एनर्जी रिलेटेड टर्म्स। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? एनर्जी रिलेटेड टर्म्स। वो कौन कौन सी टर्म है जो किस में आती हैं? एनर्जी में आती हैं। फर्स्ट अपनी टर्म है इसमें ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट अपनी टर्म है इसमें ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मीन्स क्या है? मूलावस्था। सेकंड अपन इसमें पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। थर्ड अपन इसमें पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। फोर्थ इसमें पढ़ेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया आयनाइजेशन विभव या आयनाइजेशन ऊर्जा। फोर्थ अपन इसमें पढ़ेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी। उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजित विभव। फिफ्थ अपन इसमें देखेंगे सेपरेशन एनर्जी या सेपरेशन पोटेंशियल। पृथक्करण ऊर्जा या पृथक्करण विभव। इसमें अपन ये पांच टर्म फाइव टर्म पढ़ेंगे। ग्राउंड स्टेट, सेकंड अपन पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट, थर्ड अपन इसमें पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन विभव या आयोनाइजेशन ऊर्जा। फिफ्थ अपन पढ़ेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल या एनर्जी, उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित एनर्जी। सेपरेशन पोटेंशियल से पृथक्करण विभव या पृथक्करण एनर्जी। ये इसमें फिफ्थ जो टर्म है ये अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे इसमें ग्राउंड स्टेट। मूलावस्था क्या होती है? आप इसको नोट करो। मूलावस्था क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसका एनर्जी का मान क्या हो? न्यूनतम हो। वह क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसको क्या बोलते हैं? मूलावस्था या आद्य अवस्था। मूलावस्था, इसी को और क्या बोलते हैं? आद्य अवस्था। आद्य अवस्था स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? मूलावस्था क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसमें ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था
किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट, मूलावस्था कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम हो। क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट, या मैं बोल दूं मूलावस्था कहलाती है। मूल अवस्था या मूलावस्था एक ही बात है। मूलावस्था कहलाती है, मूलावस्था कहलाती है, आद्यावस्था भी कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो? न्यूनतम, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ध्यान से देखना, ये क्या अपना ये क्या अपना नाभिक, ध्यान से समझना, ये क्या अपना नाभिक, ये क्या अपनी सेल, फर्स्ट सेल मैं बोल दूं ये फोर्थ सेल, ऐसे बहुत सारी सेल हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है? 1। ये क्या है? n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, 3, 4, ये n इज इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनाइट है। तो ध्यान से देखना, ये n इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 1 है। n इज इक्वल टू 1 है। तो 1 किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। मतलब ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 क्या कहला रही है? ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है, जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है, सबसे कम है, जिसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, वो क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है। यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनाइट तक है, यहाँ n इज इक्वल टू n का मान 1 है। अगर n का मान 1 है तो ये क्या कहला रही है? ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है? न्यूनतम होती है। एक इलेक्ट्रॉन स्पीसी के n इज इक्वल टू 1 कोस का मान क्या होता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। आप इसको नोट करो। मैंने ये तो बोला किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, जिसकी एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। नोट करो आप। मैं किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लाई करूं तो एक एकल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं बोल दूं, नोट कर लो इसको आप ऊपर, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के कोस, मतलब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 हो, वो क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। n इज इक्वल टू 1 ही क्या कहलाती है? n इज इक्वल टू 1 ही क्या कहलाती है? मूल अवस्था कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है, मूल अवस्था कहलाती है। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए बोहर का मॉडल हमेशा एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, लिथियम +2। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के कोस n इज इक्वल टू 1 ही मूल अवस्था कहलाती है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं अपन, प्रथम कोष भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पीसी में प्रथम कोष भी बोल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ? प्रथम कोष, फर्स्ट कोष। ये अपन किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट कोष ही तो। ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये इसका थर्ड, ये इसका फोर्थ। n इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो सकता है। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में प्रथम कोष n इज इक्वल टू 1 ही क्या कहलाती है? मूल अवस्था कहलाती है। तो मैं बोल दूँ ग्राउंड स्टेट किसको बोलेंगे? n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अपन आप नोट करो, अपन सेकेंड इसमें पढ़ेंगे एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो सेकेंड अपन पढ़ेंगे उत्तेजित अवस्था। नोट कर लिया होगा।
सेकंड अपन क्या देखें, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित स्टेट, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, ES से। किसे प्रदर्शित करते हैं इसको, ES से। मैं बोल दूं ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त, मूल अवस्था के अतिरिक्त शेष सभी अवस्थाएं एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। मैंने क्या बोला है, मूल अवस्था को मैं क्या लिख दूं, ग्राउंड स्टेट। इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त मूल अवस्था के अतिरिक्त शेष सभी अवस्थाएं, शेष सभी स्टेट, शेष सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। मैं बोल दूं एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। मैं बोल दूं एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट इन ऑल एक्साइटेड स्टेट, मतलब ओनली एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के से सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त कैसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, से सभी अवस्थाएं एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। इसका मीन्स क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या है, अपना नाभिक, ध्यान से देखना। n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लूँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे जैसे n इज इक्वल टू क्या आ जाए, अधिकतम n कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, अनंत हो सकता है। अधिकतम n का मान कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। n का मान क्या हो सकता है, इन्फिनिट। ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त से सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो n तो अपनी क्या कहलाती है, n तो अपनी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। n तो अपनी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के से सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, ये बाकी की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट कहलाती हैं। तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ध्यान से देखना, इधर से मैं इधर की तरफ जाऊं तो ई टोटल का मान है, ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अपन ने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, ई टोटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं बोल दूँ सेल नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। ये कितने हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, सेल नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। सेल नंबर क्या है, इंक्रीज है। तो एनर्जी क्या हो रही है, टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब इंक्रीज होगी।
टोटल एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा, ये से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये माइनस चिन्ह आने की वजह से क्या हो रहा है, सेल नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने क्या बताया था, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिनिमम होती है, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे ये एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होएगी, हाईएस्ट होएगी। इसलिए एन सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे, सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ई टोटल का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। ई एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं ऐसे पूछ लूँ आपको, यहाँ पे बोल दिया मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूँ, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था कौन सी कहलाएगी, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, पहले आप इसको नोट करो। तो मैं बोल दूं प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पे बोलूं प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, प्रथम एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 तो क्या कहला रही है, ग्राउंड स्टेट कहला रही है। ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त से सभी अवस्थाएं क्या कहलाएंगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगी। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट इन ऑल स्टेट आर, मतलब फर्स्ट स्टेट को छोड़ दूं मैं, n इज इक्वल टू 1 को छोड़ के से सभी अवस्थाएं क्या कहलाएंगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगी। n इज इक्वल टू 1 तो क्या अपना ग्राउंड स्टेट है। तो मैं प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करूं, मैं किसकी, ई एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, मैं यहाँ पे बोल दूं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की बात करूं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 वाली क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो n इज इक्वल टू 2 वाली क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे में यहाँ पे बात करूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इज इक्वल टू 3। ऐसे में एक्साइटेड स्टेट थर्ड की बात करूं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, n इज इक्वल टू 2 होगी। ध्यान से समझना, ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये अपनी सेकेंड है, ये अपनी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आगे चलती रहती हैं। ये अपनी क्या है, फर्स्ट हमेशा क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। ध्यान से समझना, फर्स्ट हमेशा क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के से सभी अवस्थाएं एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो मैं बोल दूं एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट इन ऑल एक्साइटेड स्टेट, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला निकालें कि डायरेक्ट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिख रही हूं, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट अपन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखना। आप पहले इसको नोट करो वरना आपके मिक्स हो जाएगा सारा। इससे आपको कुछ सीखने मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, इसमें 2, 3, 4 इसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। मैं बोल दूं नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू क्या बोल दूं, सेल -1, सेल -1 बोल दूं। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, सेल -1 नोट करो आप, इसको मैं बताऊंगी सेल -1 कैसे बोला है मैंने। और जैसे अपन डायरेक्ट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट कैसे निकाले उसका फॉर्मूला देखना। नंबर ऑफ डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट निकालने के लिए जो सेल होती हैं, सेल अगर एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल देते हैं 8 नंबर की सेल है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, इसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी। मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट
नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू सेल माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला है, सेल माइनस 1। तो ध्यान से देखना, ये समझ में नहीं आ रहा होगा सेल माइनस 1 कैसे बोला। मैं एग्जांपल लूँ, कितने नंबर, मतलब एग्जांपल लूँ, सेल नंबर 10 क्वेश्चन लिया मैंने, सेल नंबर मैंने 10 लिया, यहाँ 8 9 कुछ भी ले सकते हो। सेल नंबर किसको बोलते हैं? एन। एन का मान कितना है? 10 है, तो उसकी एक्साइटेड स्टेट निकालो। तो सेल नंबर 10 है, फॉर्मूले में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 9। 9 इसकी क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। मतलब जो वैल्यू अपने को, जो जितनी नंबर सेल नंबर पूछा है उसमें से एक कम कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी? एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। मैं बोलती हूँ एक्साइटेड स्टेट 10 की, एक्साइटेड स्टेट 10 में अपने को सेल नंबर पूछा है तो कितना आएगा? 9। एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 9। ये अपना आंसर करेक्ट कैसे भी लिख सकते हो, नोट करो आप इसको। अब अपन थर्ड देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं थर्ड की बात करूं, सेल आयोनाइजेशन एनर्जी, या मैं बात करूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। थर्ड अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी, या मैं बोल दूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, या मैं बोल दूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव, या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ऊपर दिख नहीं रहा होगा। थर्ड है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन जो ऊर्जा वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो एक परमाणु में सदैव क्या होती है? नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में सदैव नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में सदैव नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में सदैव नेगेटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव का मीन्स क्या है? ई टोटल इज इक्वल टू क्या था अपना? ई टोटल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर
एटम थी। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में, एक एटम में सदैव नेगेटिव होती है। क्या होती है? सदैव क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसमें नेगेटिव का मीन्स क्या है? यहाँ पे नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने का जो ये नेगेटिव साइन आया है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मतलब जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। नेगेटिव साइंस का मीन्स है, मैं बोल दूँ यहाँ पे नेगेटिव का मतलब या नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। बंधा हुआ का मीन्स क्या है? आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में क्या हुआ है? बंधा हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये क्या होता है? अपना नाभिक। ये क्या होते हैं? अपनी सेल। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन है वो क्या? नाभिक के आकर्षण से, इसके जो अट्रैक्शन से, इसके अट्रैक्शन से क्या होता है? बंधा हुआ होता है। बंधा होने का मीन्स क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? नेगेटिव चार्ज का मीन्स है इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। ये टोटल इज इक्वल टू कितना आता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नोट करो आप इसको। मैंने तो ये बोला है इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा एक परमाणु में सदैव नेगेटिव होती है। ये अपना क्या? एटम है। ये अपना क्या है? एटम, परमाणु है। नोट कर लिया होगा। तो ध्यान से देखना, नोट कर लिया होगा। तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नोट कर लिया होगा तो इसको ध्यान से समझना। ये क्या है? अपना नाभिक। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। मैं बोल दूँ n = यहाँ पे इन्फिनिटिव। मैंने क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया? जो नेगेटिव साइंस का मीन्स क्या था? जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण से क्या होता है? बंधा हुआ होता है। नाभिक के आकर्षण से बंधा होता है, इसका मीन्स देखना। n = 1, n = 1 को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n = 1 को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जिसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। जिसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी का होता है। मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो ये कौन सी एनर्जी का है? मिनिमम एनर्जी बोल दूँ। मिनिमम एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। क्यों होती है? ध्यान से देखना। ये तो इतनी सी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी तो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कम है, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया फर्स्ट।
और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ई टोटल क्या है, इंक्रीज है। क्यों है? ई टोटल अपन ने क्या पढ़ी थी, ई टोटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अधिकतम एन का मान कितना हो सकता है? अधिकतम एन का मान इन्फिनिटी अनंत तक हो सकता है। अधिकतम एन का मान इन्फिनिटी मतलब अनंत तक हो सकता है। एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये जेड इसमें अगर मैं मान रखूं किसका, एन का मैं मान रखूं, अधिकतम एन है, एन इन्फिनिटी है, तो इसका मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ग्राउंड स्टेट का मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी है, तो जो एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब इसका मान कितना होगा? मैक्सिमम एनर्जी का मान कितना होगा? इस मैक्सिमम एनर्जी का मान कितना होगा वो अपन निकाल रहे हैं। यहाँ पे जेड मतलब बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव लिथियम +2। तो इसके लिए किसी भी अपन सिंगल एटम के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे जेड का मान क्या आएगा? सभी एन के लिए कोषों की संख्या, यहाँ पे कोषों की संख्या क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए। ये कोषों की संख्या तो क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए। पर अपन इसमें एटॉमिक नंबर की बात, इसमें मैं परमाणु क्रमांक की बात करूँ, इसमें एटॉमिक नंबर की मैं बात करूँ तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट सेल नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर सेल नंबर क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए तो ध्यान से देखना, सेल नंबर डिफरेंट कितने होते हैं? लास्ट कहाँ तक हो सकते हैं? इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। लास्ट कहाँ तक हो सकते हैं? इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान रखूँ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अधिकतम एन का मान अनंत तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो ध्यान से देखना, ये जो टोटल एनर्जी है इसका मान इन्फिनिटी आने के कारण इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ई जो टोटल आई है अपने पास, ई जो टोटल आई है अपने पास, इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसका मान कितना होगा? 0 होगा। तो अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है, अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी आई है, इसका मान किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मान किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। वो भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मान, इस एनर्जी का जो मान है वो कितना आ रहा है? 0। वो भी इसमें आ रहा है, पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, मैक्सिमम एनर्जी का जो मान है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप इसको नोट करो। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, मैं उन स्टेटमेंट को बताऊंगी आपको कि वो स्टेटमेंट क्या है। जो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम ऊर्जा है वो कितनी आ रही है अपने पास? मैक्सिमम जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मैं बात करूं यहाँ पे कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट की। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है उसका मान कितना है? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी का मान 0 है और वो किस पे है? इन्फिनिटी पे है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टेटमेंट को, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऊर्जा का मान, मैक्सिमम ऊर्जा का मान कितना आ रहा है? मैक्सिमम ऊर्जा का मान 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। और वो किस पे आ रहा है? इन्फिनिटी पे आ रहा है, अनंत पे आ रहा है, अनंत पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऊर्जा का मान कितना है? 0 है। और वो किस पे आ रहा है? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ रहा है। अब मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा है वो किस पे है? इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ पे भेज रहे हैं? n इज इक्वल टू 1 से अपन किस पे भेज रहे हैं? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 से अपन किस पे भेज रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। वो भी किस पे? इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं।
तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ऊर्जा वो भी किस पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दूं इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना वो भी किस पे, इन्फिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना और अपन उसको कहाँ पे भेज रहे हैं, इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। तो मैं बोल दूं इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भेजना, इन्फिनिटी पर भेजना। तो उससे उसकी जो कुल एनर्जी है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा 0 हो जाती है। या मैं बोल दूं कुल ऊर्जा का मान 0 होता है, कुल ऊर्जा का मान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और अपन कहाँ पे भेज रहे हैं, इन्फिनिटी पर भेज रहे हैं। और उसकी कुल ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं बोलती हूँ उसकी मैक्सिमम एनर्जी 0 हो जाती है, या उसकी मैक्सिमम एनर्जी का मान 0 होता है। एक ही बात है, आप इसको नोट करो, 0 होती है या 0 हो जाती है, एक ही बात है। नोट कर लिया होगा। अब मैं बोल दूं किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, ये अपने क्या है कोश, किसी भी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक जो ऊर्जा है वो टोटल एनर्जी का कौन सा मान आ रहा है, यहाँ पे धनात्मक मान आ रहा है। यहाँ पे कौन सा मान आ रहा था, धनात्मक मान आ रहा था। तो मैं बोल दूं किसी परमाणु में, या मैं बोल दूं किसी भी कोश में उपस्थित अपनी एक ट्रिक बन जाएगी इससे। वो ट्रिक क्या है, किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के पॉजिटिव मान के बराबर होती है। ये अपना यहाँ पे जो मान आया था 0, वो कितना आया था, पॉजिटिव आया था। मैं बोल दूं किसी भी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन या उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। यहाँ पे अपनी क्या बन रही है, ट्रिक बन रही है। किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या किसी भी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा हेतु इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के धनात्मक मतलब पॉजिटिव मान के बराबर होती है। धनात्मक मान के पॉजिटिव मान के बराबर होती है। पॉजिटिव मान के बराबर होती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने अभी बताया था ये अपने कोश थे, कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे। तो उसे जो आवश्यक ऊर्जा है
जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हुई है, एनर्जी की क्या हुई है, रिक्वायरमेंट हुई है आवश्यक ऊर्जा हेतु इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी अपन ने निकाली थी इन्फिनिटिव रख के, उसका जो मान आया था वो क्या धनात्मक मान के बराबर होती है। किसी भी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक बाहर भेजने हेतु जो आवश्यक ऊर्जा बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के धनात्मक मान के बराबर होती है। आप इसको नोट करो, ये बात क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आप ध्यान से देखना। अपन क्वेश्चन लें, यहाँ पे कोई एन सेल लें, एन सेल है, वो एन सेल कौन सी है, इन्फिनिटिव पर है, वो सेल अनंत पर है। उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी मैं बोल दूँ यहाँ पे, उसकी कौन सी एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक जो ऊर्जा है, रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा का जो मान है वो टोटल एनर्जी के क्या होगा, पॉजिटिव मान के बराबर होगा। जो मान आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये पॉजिटिव वैल्यू ही क्या कहलाती है, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। मैंने ये बात ये बताई है कि कोई सेल अपने बताया था, वो सेल कौन सा था, इन्फिनिटिव था। उसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसका जो मान आया है वो क्या आता है, धनात्मक आता है। और अपन ने रख के भी देखा था, -13.6 मैंने यहाँ पे रखा था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटिव का स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो यहाँ पे कितना आया था, टोटल का मान 0 हो गया था। तो ई टोटल अपने पास कितना आया था, पॉजिटिव आया था। ई टोटल अपने पास कितना आया था, पॉजिटिव आया था। तो मैंने भी यही बोला है, किसी भी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु जो आवश्यक ऊर्जा है उसका जो मान आता है वो पॉजिटिव आता है। रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा, उसका धनात्मक मान के बराबर होती है, पॉजिटिव मान के बराबर होती है। तो अपनी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, नोट करो आप इसको। अपन हाइड्रोजन एटम ले, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम में जो तीसरा कोष है या चौथा कोष, पांचवा कोष, किसी भी एक कोष को लेके अपन समझ सकते हैं। n = 3 4 5 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर भेजने पर जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूँ, हाइड्रोजन परमाणु के n = 3, हाइड्रोजन परमाणु के n = 3 मतलब 5, n = 3 मतलब पांचवें कोष में हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कोष हो गया ना ये। हाइड्रोजन परमाणु के मैं ये बोल दूं यहाँ पे तृतीय कोष, पहले अपन तृतीय कोष लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कोष n = 5, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा, बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कोष में n = 5, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। आवश्यक ऊर्जा मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है
वो क्या होगी, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो क्या होगी। तो अपना फॉर्मूला क्या था, ई टोटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था। ये अपना फॉर्मूला था। अब जेड स्क्वायर मतलब कौन से सेल की बात कर रहा है, तृतीय सेल की बात कर रहा है। 1 का स्क्वायर अपॉन कौन से सेल की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 आएगा, मैंने तृतीय लिख दिया, एन इज इक्वल टू 5, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने को तो क्वेश्चन समझना है। तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। मैंने हाइड्रोजन के जो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी आई थी वो कितनी बताई थी, एन इज इक्वल टू 1 हो तो कितनी आती है, -13.6 आती है, और एन इज इक्वल टू 2 हो तो कितनी आती है, -3.4 आती है। एन इज इक्वल टू 3 है तो कितनी आती है, -1.51 आती है, -1.51 आती है। एन इज इक्वल टू 4 हो तो -0.85 आती है। एन इज इक्वल टू 5 होने पर -0.54 आती है। तो मैंने कौन से सेल की बात की है, मैंने तृतीय कोष, हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कोष एन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने तो आवश्यक ऊर्जा कितनी आएगी, मैंने इसकी बात की है। तो इसका मान कितना है, मैंने इसको डायरेक्ट याद रखने के लिए भी आपको बोला था। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतनी एनर्जी की अपने को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इतनी एनर्जी की अपने को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। पर मैंने तो ये बोला था आपको, जो आवश्यक ऊर्जा है किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा टोटल एनर्जी के धनात्मक मान के बराबर होती है। ये तो यहाँ पे ऋणात्मक मान आ रहा है, अपने को तो कौन सा मान चाहिए, धनात्मक मान चाहिए। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही अपनी क्या होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, +1/51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपनी क्या होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। 1.51 ये बोल दूँ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको अपन ने पॉजिटिव में चेंज करना होगा। ये क्या कहलाती है, अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी। मैं बोल दूँ आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। ये आंसर अपना क्या है, करेक्ट। ये आंसर अपना क्या, करेक्ट आंसर है। प्लस में आएगी वो धनात्मक मान आएगा। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, 1.51 एनर्जी की क्या हुई यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, नोट करो। अब अपन ने ये धनात्मक वैल्यू ही क्या कहलाती है, आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। अब इतनी देर अपन ने क्या पढ़ रहे थे, इसका जनरल बेसिक पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं अपन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, इसको नोट करो। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दूं, इन्फिनिटी पर भेज रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आईपी, इसको आईपी भी बोल सकते हैं। नोट कर लिया होगा। ग्राउंड स्टेट से, अपन ग्राउंड स्टेट से तो भेज रहे थे, ग्राउंड मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेजना या परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, उससे अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, आयनन ऊर्जा। इसकी अपन डेफिनेशन की बात करूं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन चल रही है अभी इसकी। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में मैं बोल दूं ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में उपस्थित, पहले अपन ग्राउंड स्टेट से ही तो जाता है इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजने, n इज इक्वल टू किस, n इज इक्वल टू हाइस्ट लिया है, मतलब मैक्सिमम लिया है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भेजने
मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजने अर्थात मैं बोल दूँ परमाणु से बाहर निकालने अर्थात परमाणु से क्या परमाणु से बाहर निकालने हेतु परमाणु से बाहर निकालने हेतु आवश्यक एनर्जी या मैं बोल दूं आवश्यक ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है, आईपी कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है, आईपी कहलाती है। आईपी कहलाती है। मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर भेजने अर्थात परमाणु से बाहर निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा आईपी कहलाती है। इसका मीन्स क्या है? ध्यान से देखना, ये अपनी क्या है? ये मैंने क्या बताया? मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को n = 1 क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रहे हैं? उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मैं बोल दूं उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रहे हैं? n = इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। यहाँ पे n = मैं बोल दूं n का मान क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटी है, अनंत पर भेज रहे हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है। जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है। आवश्यक जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाता है। इसको ऐसे समझ लो, डायग्राम से समझ के ये अपन थोड़ी लिख सकते हैं। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को n = इन्फिनिटी भेजने तथा परमाणु से बाहर भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो आईपी कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। इस थ्योरी में मैंने ये बताया है। अब देखना, नोट करो आप इसको। इसके लिए फॉर्मूला निकालें, नोट कर लिया होगा। ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक भेजने के लिए जो ऊर्जा होती है, रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है, वो क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। आयनन क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहला रही थी? आयनन विभव कहला रहा था। मूलावस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहला रही थी? आयनन विभव। n इन्फिनिटी किसी को किसे भेज रहे हैं? n = 1। ग्राउंड स्टेट से मूल अवस्था से इन्फिनिटी पर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहला रही थी? आयनन विभव। ये क्या कहलाता है? आईपी कहलाता है, आईपी। इसका मैं अगर डिफरेंस ले लूँ, इसका क्या ले लूँ मैं? डिफरेंस ले लूँ। अगर इसका डिफरेंस ले लें तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाएगी। तो मैं इसका डिफरेंस ले रही हूँ, तो ध्यान से देखना। n = इन्फिनिटी पर अपन ने क्या लिया था? मैक्सिमम मान कितना आया था? इसका 0 आया था। ये इसका मैक्सिमम मान था और ये इसका ग्राउंड स्टेट पर क्या था? मिनिमम मान था।
मैक्सिमम और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम और यहाँ पे क्या था, मिनिमम था। तो ध्यान से देखना, आई पी इज इक्वल टू ई इन्फिनिटिव पर जा रहा है, तो अधिकतम से कम को माइनस ई ग्राउंड स्टेट, इन्फिनिटिव पर मैक्सिमम मान कितना है, 0, माइनस ग्राउंड स्टेट कितनी पर है, n इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं बोल दूँ n इज इक्वल टू E1, तो आई पी कितना हो जाएगा, आई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई पी इज इक्वल टू माइनस E1 हो जाएगा, आई पी इज इक्वल टू माइनस E1 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए ब्रेन में कि पीछे तो मैम आपने ये माइनस, आपने आई पी का क्या बताया था, धनात्मक मान बताया था। इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के धनात्मक मान के बराबर होती है। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है। ये कैसे आया, ध्यान से समझना, ये ऋणात्मक मान कैसे आया। ये वैसे तो ये ऋणात्मक मान नहीं है, वैसे तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है उसका मीन समझना। मैं एग्जांपल लूँ, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की आईपी क्या हो, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालें तो क्या होगी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो इसका मान क्या आता है यहाँ पे, E1 हाइड्रोजन फर्स्ट सेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। मैं यहाँ पे किसको रखूँ, इस E1 की जगह मैं यहाँ पे एटम को अप्लाई करूँ, यहाँ पे एटम, यहाँ पे सभी पे क्या करूँ, एटम अप्लाई करूँ, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं -13.6 को रखूँ इंटू ये किसके, E1 हाइड्रोजन की, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आके क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो आईपी का जो मान है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। आईपी का मान क्या होता है, आईपी एक पॉजिटिव, आईपी का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। जो पॉजिटिव ये मान है यही अपना क्या कहलाता है, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। यही अपनी क्या कहलाती है, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। तो वैसे तो ये रियल में नेगेटिव नहीं है, वैसे तो ये रियल में नेगेटिव नहीं है, इसका मैंने आपको बता दिया है ये कैसे आया है। इसको मैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो आईपी का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए ब्रेन में कि यहाँ पे माइनस कैसे आया और वहाँ पे धनात्मक मान कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लो। ऐसे ही मैं बोलूँ कि बोहर ने सिंगल स्पीसीज पे, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे क्या बताया था, बोहर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे अप्लाई होता है। तो मैं हाइड्रोजन में यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप नोट कर लो इसको। हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव और लिथियम +2, हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव लिथियम +2 की आईपी का मान ज्ञात करो, आईपी का मान ज्ञात करो, उसकी आयनन विभव का मान बताओ। आयनन विभव का मीन्स है यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, आप इसको नोट कर लो। आईपी का मीन्स क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एनर्जी है। आईपी का मीन्स क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एनर्जी है। आईपी का मीन्स क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, तुम नोट कर लिया होगा। अपना फॉर्मूला क्या है, आईपी इज इक्वल टू -E1 है, आईपी इज इक्वल टू क्या है, -E1 है।
आई पी इज इक्वल टू कितना है अपने पास, अपना फॉर्मूला क्या था, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, आई पी इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस क्या E1 है, ये अपना फॉर्मूला आई पी का। अब मैं आई पी ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, किसकी, आई पी ऑफ हाइड्रोजन की, तो ध्यान से देखना, किसकी, आई पी ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की आई पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपना माइनस, और यहाँ पे क्या है E1, अपनी टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ध्यान से देखना, ये माइनस इस फॉर्मूले वाला माइनस है, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए, परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा -13.6, तो -13.6 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे अपनी क्या आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपनी आईपी क्या आ जाएगी, आईपी ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मैंने ये तो कहा था आईपी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अपन बात करें आईपी ऑफ हीलियम के लिए, आईपी ऑफ लिथियम के लिए, तो आईपी ऑफ हीलियम के लिए देखना, नोट कर लिया होगा, आईपी ऑफ, मैं यहाँ पे फॉर्मूले में मान चेंज कर दूँ, आईपी ऑफ, मैं यहाँ पे आईपी ऑफ क्या कर दूँ, हीलियम पॉजिटिव कर दूँ, सेकेंड आईपी ऑफ हीलियम पॉजिटिव, तो मैं यहाँ लिख दूँ हीलियम पॉजिटिव के लिए अपना फॉर्मूला ये रहेगा, तो ध्यान से देखना, -13.6 ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, इंटू हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सॉरी हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, कौन सा सेल, फर्स्ट सेल, 4/1, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना 0.454, तो ये क्या जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। ये क्या होगा आईपी ऑफ हीलियम हो गया, मैं यहाँ पे बोल दूँ आईपी ऑफ हीलियम पॉजिटिव। ऐसे ही अपन बात करें आईपी ऑफ लिथियम +2 की, इसको नोट करो, आईपी ऑफ लिथियम की बात करें तो ध्यान से देखना, थर्ड अपन आईपी ऑफ लिथियम में बोल दूं आईपी ऑफ लिथियम +2 की आईपी कितनी होगी, तो ये जो पॉजिटिव मान आ रहा है ये अपनी क्या रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो ये अपना तो माइनस, ये वाला माइनस क्या अपना फॉर्मूले वाला माइनस, तो मैं यहाँ पर करूँ -13.6 इंटू लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही अपनी क्या है रिक्वायर्ड एनर्जी है, यही अपनी क्या है रिक्वायर्ड एनर्जी है। रिक्वायर्ड एनर्जी का मान क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट अपनी टर्म्स क्या थी, एनर्जी की टर्म्स अपनी फर्स्ट थी ग्राउंड स्टेट, सेकंड अपन ने पढ़ा एक्साइटेड स्टेट, थर्ड अपन ने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, मैं बोल दूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल। इससे रिलेटेड कुछ अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कल के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी, फिफ्थ अपन पढ़ेंगे सेपरेशन एनर्जी या सेपरेशन पोटेंशियल। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।